हेलो डियर लर्नर्स। आज हम अपनी क्लास में बात करने वाले हैं कोरिलेशन के अगले मेथड की। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज जो हम बात कर रहे हैं वो कोरिलेशन का थर्ड एंड लास्ट मेथड, दैट इज़ द कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, जो आपके कोर्स में है, यानी संगामी विचलन रीति से किस तरह से काम किया जाता है। आज इसके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ हम आपको बताने वाले हैं, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा गाइज। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में, और पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संगामी विचलन रीति की, लेकिन उससे पहले एक सिंपल रिकॉल मैं आपको करवाना चाहती हूँ और ये बताना भी चाहती हूँ कि ये कोरिलेशन कैलकुलेट करने का हमारा थर्ड मेथड है, और इस मेथड से पहले हमने कार्ल पियर्सन मेथड और स्पेयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड पढ़ा है। इसके लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और उनको समझने के बाद आप इस मेथड पर आइए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये मेथड, बहुत आसान है। लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन की हम बात करते हैं। यदि हम कार्ल पियर्सन मेथड की बात करते हैं तो गाइड कार्ल पियर्सन मेथड जो बात करता है वो क्वांटिटेटिव डेटा पर बात करता है, यानी जब डेटा क्वांटिटेटिव टाइप के हो, नंबर्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हो, तब कार्ल पियर्सन मेथड का उपयोग करें। यदि हम स्पेयरमैन मेथड का उपयोग करना चाहते हैं तो हमारा डेटा क्वालिटेटिव टाइप का होना चाहिए। क्वालिटेटिव का मतलब यदि डेटा को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता हो, वो गुणों से संबंधित डेटा हो जिन्हें हम रैंक्स की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम स्पेयरमैन मेथड का यूज लेते हैं। नाउ अब बात करते हैं कॉन्करेंट डेविएशन मेथड की, कि इस मेथड को हम कब यूज कर सकते हैं। तो देखिए, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड बहुत ईजी मेथड है, और इसे यूज तब किया जाता है जब हम केवल और केवल कोरिलेशन के डायरेक्शन की ही बात करना चाहते हैं, यानी केवल दिशा की बात करना चाहते हैं। याद कीजिए, जब हमने कोरिलेशन के डायरेक्शन की बात की थी तो वो डायरेक्शन हो सकता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें तो कुछ इस तरह का संबंध होता है एक्स और वाई में, क्योंकि हम बाइवेरिएट एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर केवल एक्स और वाई वेरिएबल के साथ ही काम कर रहे हैं। तो गाइस, इस तरह का कोरिलेशन जब होता है, जब एक्स और वाई सीरीज में एकदम सेम डायरेक्शन होता है, तो वो एक पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। लेकिन एक नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो देखिए, डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा एक्स सीरीज और वाई सीरीज के अंदर, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो ये कोरिलेशन जो है वो एक नेगेटिव टाइप का कोरिलेशन है। तो गाइस, जब हम केवल डायरेक्शन की ही बात करना चाहते हैं तो हमें कॉन्करेंट डेविएशन मेथड यूज में लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि डायरेक्शन तो हमें यहाँ पर भी मिलता है, प्लस में है, माइनस में है, ये चीज़ें हमें कोरिलेशन की मात्रा के साथ साथ हमें डायरेक्शन यहाँ पर भी मिल जाता है। तो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये शॉर्ट और सिंपल मेथड है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसलिए यदि केवल हम पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कोरिलेशन की केवल डायरेक्शन की ही बात करना चाहते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड की बात नहीं करना चाहते हैं, उसकी मात्रा की बात नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल मेथड में फटाफट काम करके हम कोरिलेशन कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। ये स्टेप्स कुछ इस तरह से देखिए, जब भी आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है थ्रू कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, आप अपनी एक्स और वाई सीरीज को बहुत अच्छे से देख लें। वहाँ पर जो भी डेटा आपको अवेलेबल होगा उन सभी डेटा को देख लें, और यहाँ आपको जो काम करना है वो ये डी एक्स और डी वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट गाइज, इट इज नॉट डिविएशन, इट इज जस्ट सिंपल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द नंबर्स, यानी यहाँ पर सीरीज में जो भी नंबर्स आपके पास अवेलेबल है वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं या बराबर हैं, उसके निशान आपको लगाने हैं। जैसे यदि हम बात करें कि हमारा एक नंबर है 34, देन 35, देन 35, देन 30, तो इसे किस तरह से साइन दिए जाएंगे देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट आइटम के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होगी कंपैरिजन करने के लिए, 34 से ऊपर कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ पर 3 डॉट्स लगा देंगे। ध्यान रखिएगा
यहाँ एक डैश मत लगाइएगा क्योंकि ये माइनस को डिनोट करेगा। हम यहाँ पर केवल प्लस माइनस, जैसा कि मैंने कहा कि केवल हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 3 डॉट लगा दीजिए फर्स्ट नंबर को, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन हमें नहीं मिल रहा है। नाउ 34 टू 35 ये इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस लगा दिया। 35 टू 35 ये बराबर है, इसलिए यहाँ बराबर लगा दिया। 35 से 30 डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ माइनस लगा दिया। मान लीजिए अब हमारी संख्या होती है 32, तो इसे प्लस कर लीजिए। मान लीजिए इसके बाद हमारी संख्या है 29, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस लगा दीजिए। तो इस तरह से सिंपली फर्स्ट स्टेप में आपको एक डायरेक्शन ही डिसाइड करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको जो काम करना है वो है प्रोडक्ट ऑफ dx एंड dy, यानी dx और dy का प्रोडक्ट आप ले लीजिए जो बनेगा dx dy। अब प्रोडक्ट किस तरह से करना है, ये बिल्कुल वही तरीका है गाइज कि हम अपनी छोटी क्लासेस में जब हमने पढ़ा था, यदि प्लस प्लस हो, मान लीजिए x के डेविएशन और y के डेविएशन, यदि हम dx और dy की बात करें तो इनको प्रोडक्ट करना हो, गुणा करना हो, तो प्लस 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 निकलता है, ये dx dy बना। यदि माइनस माइनस है तो भी प्लस निकलेगा, यदि माइनस और प्लस है तो माइनस निकलेगा, प्लस और माइनस है तो माइनस निकलेगा, यदि बराबर और बराबर है तो प्लस निकलेगा, यदि बराबर के साथ प्लस है तो माइनस निकलेगा, प्लस के साथ बराबर है तो माइनस निकलेगा, माइनस के साथ बराबर है तो माइनस निकलेगा, बराबर के साथ माइनस है तो माइनस निकलेगा। गाइस ये कुछ पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी हैं। सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि जहां पर भी आपको सेम डायरेक्शंस मिल रहे हैं, सेम साइंस मिल रहे हैं, वहां पर आप प्लस निकालिएगा। अदरवाइज यदि साइन डिफरेंट है एक्स और वाई में तो आप सिंपल माइनस निकाल दीजिए। केवल यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब आपने प्रोडक्ट कर लिया है dx और dy का, तो अब आपको सिंपल सा काम ये करना है कि हमारे जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस हैं, उन्हें आपको कैलकुलेट करना होगा। यानी हमारी अगली स्टेप में हम कॉन्करेंट्स ढूंढेंगे, कॉन्करेंट्स को डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए किस तरह से कॉन्करेंट्स डिटरमाइन होंगे। कॉन्करेंट्स का मतलब यहाँ पर प्लस साइन से है, कॉन्करेंट्स का मतलब प्लस साइंस। तो जितने भी प्लस साइंस हैं उन्हें आप ढूंढ लीजिए। यानी इस तरह से dx dy का कॉलम बना होगा, इसमें से प्लस साइन कितने हैं, इन कॉन्करेंट्स को हम c नाम से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमारी सीरीज में ये c 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा गाइस, केवल प्लस साइन ही चाहिए, इसीलिए हम इस मेथड को कॉन्करेंट डेविएशन मेथड कहते हैं कि सीरीज को देखकर ही हम पता लगा लेते हैं कि प्लस साइन ज़्यादा है या प्लस साइन कम है। उसके अकॉर्डिंग यदि सीरीज में प्लस साइन ज़्यादा है तो ये कॉन्करेंट्स होंगे, यानी धनात्मक रूप का सहसंबंध होगा। लेकिन यदि माइनस के साइन ज़्यादा हैं तो आप कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ये एक ऋणात्मक रूप का यानी नेगेटिव टाइप का कोरिलेशन होगा। नाउ फिलहाल बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, एक स्टेप और यहाँ एक फॉर्मूले के थ्रू हम इसे एक्सप्रेस करेंगे। और जब आपने सी कैलकुलेट्स कर लिए हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा RC, यानी कोरिलेशन थ्रू कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। और इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला ये कुछ इस तरह से प्लस माइनस अंडर रूट अगेन प्लस माइनस, ये किस लिए लगाए गए हैं ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। देन 2c माइनस n डिवाइडेड बाय n। देखिए यहाँ पर मैं इनके नोटेशंस आपको बता देती हूँ। ये C कॉन्करेंट्स हैं जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं। N का मतलब यहाँ n-1 है या फिर नंबर ऑफ साइंस हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था कि फर्स्ट वैल्यू को हमें नंबर नहीं देना है, फर्स्ट वैल्यू को हमें कोई साइन नहीं देना है। तो ऐसी कंडीशन में जितना भी n है, यानी स्मॉल n यदि हम माने कि हमारा ये है, तो ऐसी कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 कर दीजिए, यानी नंबर ऑफ साइन है हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ साइन हमें यहाँ पर टोटल लेना होगा। यहाँ इस n का मतलब नंबर ऑफ टोटल साइन से है, ध्यान दीजिएगा। नाउ अब बात करते हैं इस प्लस माइनस की। ये प्लस माइनस क्यों लगाए जाते हैं गाइस? ये प्लस माइनस का मतलब सिंपल सा इतना है, यदि 2c माइनस n की वैल्यू माइनस में निकलती है तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस लगाया जाएगा। यदि 2c माइनस n की वैल्यू प्लस में निकलती है तो यहाँ पर भी प्लस लगाया जाएगा और यहाँ पर भी प्लस लगाया जाएगा। कंसेप्ट इसका केवल इतना है
क्योंकि यदि यहाँ पर वैल्यू माइनस में निकलती है, मान लीजिए 3 - 6 हो गया, हो सकता है ऑफ कोर्स, यदि ऐसी स्थिति है माइनस में निकलती है तो माइनस की संख्याओं का अंडर रूट नहीं हो सकता है। यदि माइनस की संख्या को डिवाइड करेंगे तो माइनस में ही वैल्यू आएगी और उसका कोई अंडर रूट नहीं हो सकता है। इसीलिए यदि हम यहाँ माइनस लगा देते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ प्लस की संख्या का अंडर रूट लग गया, और क्योंकि ओरिजिनली जो यहाँ पर जो डिफरेंस था, जो सबट्रैक्शन निकला था, वो माइनस में निकला था, इसीलिए हमने बाहर भी माइनस पुट किया हुआ है। तो ये फाइनली जो आंसर निकलता है अंडर रूट के बाद वो माइनस में ही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि 2c - n की वैल्यू माइनस में है तो माइनस और माइनस दोनों तरफ पुट करना होगा। यदि 2c - n की वैल्यू प्लस में है तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस पुट करना होगा। कंसेप्ट क्या है इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो गाइस, इस तरह से एक सिंपल मेथड हम यहाँ पर देखा है कि केवल डायरेक्शंस हम देखना चाहते हैं, प्लस माइनस की सहायता से हमें कोरिलेशन मिल जाएगा। अब इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कुछ तैयारी करके रखी है। इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है डिमांड और सप्लाई के, और आपको कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन का केवल डायरेक्शन चाहिए, यानी सिंपली आपको हिंट दिया हुआ है कि कॉनकरेंट डेविएशन मेथड से काम कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का, 10 साल के डेटा यहाँ पर गिवन है डिमांड और सप्लाई के। पहले आप डिटरमाइन कर लीजिए किसे x मानना है किसे y मानना है। हम डिमांड को x मान लेते हैं, सप्लाई को y मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे x मान ले इसे y मान ले। डेटा कुछ इस तरह से आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन है। नाउ कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 10 साल का डेटा हमारे गिवन है और मैंने यहाँ पर इसे लिख भी रखा है। देखिए, सिंपल फर्स्ट वाले को मैं 3 डॉट्स की सहायता से प्रदर्शित कर रही हूँ, बता रही हूँ। नाउ अब देख लीजिए, इंक्रीज है तो प्लस, इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, इक्वल, डिक्रीज माइनस, देन इंक्रीज, देन इक्वल टू, देन इंक्रीज, देन इंक्रीज। ये मैंने सिंपल साइन दिए हैं। नाउ 3 डॉट्स, डिक्रीज, इक्वल, नाउ प्लस माइनस, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इक्वल हो रहा है, और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। प्रोडक्ट कर लेते हैं जल्दी। जो मैंने आपको बताया था, जहाँ आपको इक्वल साइन मिलेंगे वहाँ पर ही आपको प्लस निकालना है, अदरवाइज माइनस। फर्स्ट के लिए हम डैश दे देते हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस, माइनस प्लस और इक्वल टू माइनस, माइनस और प्लस, माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस 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 प्लस, बराबर साइन मिला तो हमने प्लस 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 देन प्लस, इक्वल टू देन प्लस हो गया है। ठीक है, प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस भी माइनस हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर, यहाँ हमने देखा है कि प्लस माइनस, यहाँ हमारा 115 से 118 प्लस है, प्लस माइनस भी माइनस है, एक गलती हमसे हुई। नाउ देन प्लस 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 है, इक्वल टू प्लस है। नाउ अब हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम चल रहे हैं तो प्लस प्लस हमारा, देखिए पूरी सीरीज़ में हमारे पास केवल 2 ही प्लस मिले हैं, तो लिख दीजिए c इज इक्वल टू 2। ये कॉन्करेंस है हमारे, और n हमें चाहिए तो n नंबर ऑफ साइन से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। नाउ फॉर्मूला यूज़ कीजिए, और फॉर्मूला हमारा सिंपल, प्लस माइनस आर सी कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस माइनस 2c - n डिवाइडेड बाय n। तो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पुट करते हैं, 2c है हमारा 2 माइनस n है 9 डिवाइडेड बाय n भी यहाँ 9। अब देखिए गाइस, इसकी वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 9 हमारा मिलता है, ये है माइनस का 5। तो गाइस देखिए, माइनस की वैल्यू है इसलिए हमें माइनस पुट करना होगा, तो हमने दोनों तरफ माइनस पुट कर दिया क्योंकि इनकी वैल्यू माइनस में निकल रही है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 9, और इस तरह से जो अंडर रूट करके जो हमें फाइनल वैल्यू मिल रही है, वो फाइनल वैल्यू जो मिल रही है वो माइनस का 0.75 है, और ये आ रहा है माइनस का, क्योंकि वैल्यू हमारी माइनस में है।
तो गाइस इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक ऋणात्मक सहसंबंध है, नेगेटिव कोरिलेशन है, और यही आपका आंसर है। तो गाइस इस तरह से हमने आज कैलकुलेट करना सीखा कि किस तरह से कॉन्करेंट डेविएशन मेथड कैलकुलेट किया जाता है। और आज हमारी वीडियो को आप पसंद ज़रूर कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।